औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस और मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स टीचर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है बेटा प्रीफिक्सेस पे। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इन और प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था। अच्छा, आपके चैप्टर नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन बाद में है, पहले है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का टॉपिक पहले आता है, साइंटिफिक नोटेशन बाद में आता है। बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्रीफिक्सेस को डील करने से पहले वी शुड हैव टू नो अबाउट समथिंग साइंटिफिक नोटेशन, कि हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है और साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखना है ताकि हम इजीली प्रीफिक्सेस को अप्लाई कर सकें। सो थोड़ी सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस पे। एग्जांपल्स हैं 25000 मीटर। मीटर अगेन यूनिट है, इसको चाहे आप ना भी फोकस करें फिलहाल तो कोई मसला नहीं है। आपने इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो रूल्स डिस्कस किए थे उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स मीन लास्ट पे होगा एंड देन वी विल मूव दैट पॉइंट लाइक 1 2 3 4 5 2.5 into 10 raised to power 5। ओके, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो पॉइंट्स को हम किधर मूव कर देंगे 1 2 3 2.0 into 10 raised to power -3, क्योंकि हमारे पास पॉइंट स्टार्ट में है तो जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी और पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट का होना जरूरी है। लाइक दिस, एक नॉन जीरो डिजिट का होना जरूरी होता है, तब आप लोग क्या लगा सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीफिक्स कैसे लगा सकते हैं वो बाद में देखते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं 0.0000002 पॉइंट है, मूव करें 1 2 3 4 5 6 2.0 into 10 raised to power -6 g। अब प्रीफिक्सेस क्या है, जब हम एक सवाल को, एक क्वेश्चन को, एक क्वांटिटी को जो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम उसके नाम दे देते हैं, अ पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द पावर्स, सिंपल के उन पावर्स के जो पर्टिकुलरली नाम रख दिए गए हैं वो प्रीफिक्सेस हैं। लाइक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूं। इसका आंसर 2.0 into 10 raised to power -3, इसका नाम है मिली। क्या नाम है इस पावर का? मिली नाम है। तो 10 raised to power -3 भी ना लिखो, स्मॉल m लिख दो, पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या लिखा है। उसके बाद 2.0 into 10 raised to power -6 आप लोगों के पास माइक्रो के बराबर होता है और आप कुछ ना लिखें, आप म्यू का साइन डाल दें और ग्राम लिखते हैं, आप लोगों के पास सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर, देन बाकी की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है और किस तरह प्रीफिक्सेस इंट्रोड्यूस करवाई गई। प्रीफिक्सेस इज सिंपली अ वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। मतलब इस सवाल को गौर से देखो, 2 को, इस वाले सवाल को वॉट, ये W क्या था? यूनिट था। जिस तरह वो ऊपर मीटर यूनिट था, इसी तरह W क्या था? यूनिट था। यूनिट से पहले वर्ड और लेटर ऐड कर देना क्या कहलाता है? प्रीफिक्सेस। यूनिट से पहले जो 10 की पावर है उस पावर को ना लिखो, उसकी जगह आप उसका वर्ड और लेटर ऐड कर दो, इसको कहेंगे प्रीफिक्सेस। आपकी बुक में प्रीफिक्सेस के टॉपिक के सामने बेटा एक टेबल है, बड़ा सा टेबल है, यहां पे आप वो टेबल पूरा ना याद करें फिलहाल, आप उसकी इंपॉर्टेंट किलो, मेगा, गीगा, माइक्रो, सेंटी, मिली, आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, छोटी छोटी 2 2 3 3 करके आप याद कर लें।
लेकिन ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा इंटर लेवल तक, आगे भी नहीं छोड़ेगा डेफिनेटली, बट इंटर तक क्यों कह रही हूं, क्योंकि आगे आप लोगों ने एंट्री टेस्ट भी देना है। सो ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट टेबल याद करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे ये टेबल बताने का या कहने का बनाने का मकसद क्या था, सबसे पहले अगर आपको 2 नंबर का सवाल आता है प्रीफिक्सेस का, क्योंकि 9th लेवल है तो हमें टू द पॉइंट वो वाले काम भी करने हैं कि आपको समझ भी आए, आपका बेस भी स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो फिजिक्स में, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्टेशन भी आनी चाहिए। 9th में स्पेशली उन टीचर्स के लिए मेरा ये जरूर मैसेज है जो लेक्चर देख रहे हैं, आप बच्चों को क्वेश्चंस के साथ साथ उसके अटेम्प्ट करने का तरीका साथ साथ बताएं, और अगर पॉसिबल है तो उनकी नोट्स फॉर्मेशन उनको साथ साथ बनवाएं। 9th क्लास से ही उनको आदत डाल दें कि बेटा आपने हर वो टॉपिक जो हमने आज सीखा है या समझा है या हम लोगों ने पढ़ा है, आपने इसके नोट्स जरूर बनाने हैं। देन आप अपने रिजल्ट्स में एक वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ प्रीफिक्सेस पे। प्रीफिक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो डिफाइन प्रीफिक्सेस है। डिफाइन प्रीफिक्सेस 2 नंबर में आता है। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। अब आप ये देखें, मैंने प्रॉपर सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग दी है। ऑल्दो आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख देंगे तब भी सबको पता होगा कि ये डेफिनेशन ही है, एग्जामिनर को पता होगा, लेकिन अगर आप हेडिंग देके लिखेंगे तो उसको ये भी पता होगा कि आपको प्रेजेंट करने का तरीका भी आता है। एक होता है खाना बना लेना, एक होता है उसे बना के उसे टेबल पे अच्छे तरीके से सर्व करना। तो इसी तरीके से एक होता है आपने अपना पेपर अटेम्प्ट कर दिया, आपको आता था जवाब, सब कुछ आता था, आपने उसको बस लिख दिया। एक आता था आपने उसे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि एग्जामिनर का खुद दिल चाह रहा है कि वो आपको कहीं से आपके मार्क्स डिडक्ट ना करे। मैं आपको साथ साथ एक एक ट्रिक या एक एक वो पॉइंट जरूर बताती रहूंगी जिससे आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सके। सबसे पहली ट्रिक, डिफाइन प्रीफिक्सेस, डेफिनेशन की हेडिंग दें, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं लाइक दिस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एसए यूनिट। वही बुक की आपकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिख दी, सबने लिख दी, हर वो बच्चा लिखेगा लेकिन प्रेजेंटेबल वे से। उसके बाद हम आ जाएंगे जी एग्जाम्पल पे। आप ज्यादा बच्चे ऐसे भी लिख देंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग किलो, मेगा, गीगा, बस जी ये हो गए एग्जाम्पल्स। ये भी एग्जाम्पल्स ही हैं, झूठ नहीं है, ये भी एग्जाम्पल्स ही हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिप्रेजेंटेशंस। एक में आपने बस लिख के बता दिया, एक में आपने प्रॉपर छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें किलो को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ अगर आप ज्यादा करना चाहते भी हैं तो आप उसके सिंबल्स, वैल्यू और आप प्रीफिक्सेस का हेडिंग भी दे सकते हैं। बट इतना भी अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपकी बात को, आपके टॉपिक को वेल एक्सप्लेन कर रहा है। टेबल आपने बनाना है, आपने बड़े अच्छे तरीके से, पेंसिल का यूज वैसे भी बोर्ड में नहीं करते, आपने कोशिश करनी है मार्कर के साथ बनाए और रिंग पेन के साथ इसको फिल अप करें। यहां पे 2 नंबर का सवाल हो गया जी पूरा, और आपको 2 ही पूरे मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर, 3 एग्जाम्पल्स मैंने निकाली हैं। 3 एग्जाम्पल्स को जल्दी से सॉल्व करते हैं उसी मेथड के साथ जिस मेथड को हम लोगों ने फॉलो किया था साइंटिफिक नोटेशन के लिए। सॉल्व करें जी जल्दी से। मीटर पर सेकेंड यूनिट है स्पीड का, वेलोसिटी का, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं पता किसका यूनिट है, डिस्टर्ब मत हो, छोड़ दें। इसको सॉल्व करें। 1 2 3 4 5 2.0 into 10⁻⁵ 10⁻⁵ का अगर प्रीफिक्स में नाम नहीं मेंशन, बट ये बात याद रखनी है 10 की पावर्स जो है वो प्रीफिक्सेस का पार्ट होती हैं। इसको समवेयर इस तरह से भी सॉल्व किया गया है आपको समझाने के लिए छोटे लेवल पे। 1 2 3 200 into 10⁻³ क्योंकि इसे 3 स्टेप्स तक मूव करवाए हैं, आगे लिख दिया मीटर पर सेकेंड।
इसकी जगह किलो लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाने के लिए प्रीफिक्सेस किसका नाम है, 10⁻³ का। इस 3 की जगह आपने इसका नेम लिख दिया। आगे आप ले आए 5 हो गया, ये भी आंसर ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन ये वाली है, प्रीफिक्सेस अप्लाई करें। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप चाहे यहां तक भी कर दें, तब भी इट्स ओके। नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलें जी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, परेशान नहीं होना। अगेन यूनिट हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ आती जाएगी कि हमने यूनिट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नहीं है, लास्ट पे होगा, मूव करवाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज, 10⁻⁹ गीगा। 10⁻⁹ किसके बराबर है जी, गीगा के बराबर है। और ये रहा आप लोगों के पास आंसर। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट पे मूव करें जी, पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, पावर नेगेटिव में आनी है, पॉइंट स्टार्ट में ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर इज अ यूनिट। अगेन डोंट डिस्टर्ब द यूनिट ओवर हियर। अब 10⁻⁹ भी एक प्रीफिक्सेस है, आप इस टेबल में देखेंगे तो हेयर इज अप्लाई लाइक नैनो। नैनो मीन्स -9, 10⁻⁹। तो प्रीफिक्सेस एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसमें आपको सवाल आएगा 2 नंबर का, आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तब आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। टेबल आई गेस आप लोगों के पास 1.1 है, बट मैं उसको फिर भी कंफर्म कर देती हूं आपको। 1.3 सम प्रीफिक्सेस। सम प्रीफिक्सेस में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, जिसे आप पहले याद कर लें। गीगा, मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो जो म्यू वाली है, नैनो, पीको कर लें समवेयर। ये जरा ज्यादा कॉमनली यूज्ड हैं, इनको आप सबसे पहले पढ़ें, याद करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगी। और मैं इंशाल्लाह इसके साथ जिसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं सबसे पहले इसके जो जितने रेलिवेंट न्यूमेरिकल है उनको टच करूंगी। और 1.4 जो है मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ जो हैं इनको भी हम डील करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सो आज के टॉपिक में जितनी भी हमने एक्सप्लेनेशन की है प्रीफिक्सेस से रेलिवेंट, अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।